बहन कर रखा है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं देते, राहुल गांधी जी कन्हैया कुमार को मंच पर जगह नहीं देते, लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने वालों को मंच के ऊपर जगह देते हैं। तो सोच सकते हैं इनकी मानसिकता कितनी ओछी है, कितनी गिरी हुई मानसिकता है। एक सांसद के लिए इनके पास जगह नहीं होता, इनके नेता कन्हैया कुमार के लिए इनके पास जगह नहीं होता। जो ज़्यादा गाली भाजपा को दे दे, जो प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे, उसके लिए ये मंच के पलक पावरे बिछाते हैं और उनको मंच पर सम्मानित करने का काम करता है, मंच पर बुलाने का काम करता है। देश आजाद हुआ है 2014 में। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा? बताओ किसने कहा देश 2014 के? देखिए, इस देश की जनता ने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, इस देश की जनता ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और इस देश की जनता ने कांग्रेसों से भी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी से भी लड़ी, कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी लड़ी। कांग्रेस खाली बस अनपढ़ से नहीं लड़ पाई। वहाँ पे तो राहुल गांधी था भी नहीं, ठीक है। और जो मंच पे जब ये कांग्रेस के लीडर जो भी थे भाषण दे के चले गए, उतरने लगे, तो उस पे वो मंच पे कोई कुत्ता आया और हाँ कोई कुत्ता आया और कुत्ते ने बीजेपी वाले को काट लिया। अच्छा, समझ गए? तो अब ये बीजेपी वाले जो है ना, कुत्ते को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए? जिसको अब ये जो भौंक रहे, जिस कुत्ते को पकड़ो ना, जिसने काटा उसको पकड़ लिया ना, अब उससे सजा करवाओ, उसको फांसी दो, जो करना है। तुम आम जनता से, कार्यकर्ता से, राहुल गांधी से तो तुम क्यों माफी मंगवा रहे हो भाई? ये चुनावी माहौल है। आपने चुनाव में समझेंगे बहुत तरह का जुमला चलता रहता है। अमित शाह का आपने एक भाषण सुना होगा। कौन सा? अरे राजस्थान में जब चुनाव हुई थी, उन्होंने कहा था 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अच्छा। जब चुनाव खत्म हो गई तो कहा ये तो जुमला था। पहली बात। अच्छा। सुनो, अब दूसरी बातें सुन लो। तुम जो कह रहे हो, आज सब लोग जो कह रहे हैं माँ की गाली दी है, आज मोदी जी मैं नहीं कह रहा, बेकार बोल रहे हैं। मोदी जी चुनाव के समय ही मोदी जी को आंख में आंसू आता है, और जब वो जर्सी गाय कहते हैं राहुल जी की मदर को, सोनिया जी को, तो उस समय शर्म नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। लगातार जब से बिहार के चुनाव नज़दीक आए हैं, तभी से ही बिहार में एक दूसरे पे लगातार विवादित टिप्पणी का सिलसिला जारी है। कभी पप्पू यादव का वीडियो वायरल हो रहा है नोट बांटते हुए, और कभी कांग्रेस पे ये आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना। तो आम जनता के बीच मौजूद है, जनता से बातचीत करेंगे, जनता इस पे अपनी क्या राय रखती है। नमस्कार भैया, क्या नाम होगा? बीके पोद्दार। लगातार बिहार में पप्पू यादव हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम मुद्दों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुद्दे पर घिरते हुए नज़र वही आ रहे हैं जो जिनको जनता ने मुद्दा बेहन कर रखा है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं देते, राहुल गांधी जी कन्हैया कुमार को मंच पर जगह नहीं देते, लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने वालों को मंच के ऊपर जगह देते हैं। तो सोच सकते हैं इनकी मानसिकता कितनी ओछी है, कितनी गिरी हुई मानसिकता है। एक सांसद के लिए इनके पास जगह नहीं होता, इनके नेता कन्हैया कुमार के लिए इनके पास जगह नहीं होता। जो ज़्यादा गाली भाजपा को दे दे, जो प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे, उसके लिए ये मंच के पलक पावरे बिछाते हैं और उनको मंच पर सम्मानित करने का काम करता है, मंच पर बुलाने का काम करता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, माता जानकी की धरती पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, वो केवल प्रधानमंत्री जी मोदी जी की माता जी को नहीं, बिहार के हर बेटे की माँ को गाली देने का काम किया। और इसका जवाब बिहार की जनता, बिहार के बेटे वोट के चोट से इनको देने वाले हैं। और ये तैयारी करके रखे, लालू जी का जैसे बोरिया बिस्तर समेटने का काम बिहार की जनता ने किया, वैसे ही देश की जनता ने राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर समेटा है। अब तेजस्वी यादव का फुल एंड फाइनल करना है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे देते हैं, कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को कांग्रेस स्टेज पे जगह नहीं देती। देखिए, जब ये कांग्रेस के कुछ लीडर्स, वहाँ पे तो राहुल गांधी था भी नहीं, ठीक है। और जो मंच पे जब ये कांग्रेस के लीडर जो भी थे भाषण दे के चले गए, उतरने लगे, तो उस पे वो मंच पे कोई कुत्ता आया और हाँ कोई कुत्ता आया और कुत्ते ने बीजेपी वाले को काट लिया। अच्छा,
समझ गए। तो अब ये बीजेपी वाले जो है ना, कुत्ते को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए। जिसको अब ये जो भोग रहे किसको, तो विपक्ष वाले खंडन क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष वाले क्यों एक्शन नहीं ले तो रहे? कुत्ते को पकड़ो ना, जिसने काटा उसको पकड़ लिया ना, अब उससे सजा करवाओ, उसको फांसी दो, जो करना है। तुम आम जनता से, कार्यकर्ता से, राहुल गांधी से तुम क्यों माफी मंगवा रहे हो भाई? हाँ, राहुल गांधी से क्यों माफी मंगवाई जा रही है? सबसे मुख्य बिंदु, अभी अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच पर कुत्ते आते हैं, कांग्रेस के मंच पर कुत्ते आते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं कि कांग्रेस अपने मंचों पर कुत्तों को जगह दे सकती है, लेकिन कन्हैया कुमार को जगह नहीं दे सकती, कुत्तों को जगह दे सकती है। पप्पू यादव को, जो एक सांसद है, सिटिंग सांसद है, उसको जगह नहीं मिल सकता। वाह रे भैया, कम से कम यही क्या बोले। क्या कुत्तों से भी बुरी हालत हो गई कांग्रेस वाले? नहीं नहीं, ये कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी वालों के कुत्तों से जैसी हालत। भैया कह रहे हैं कि आपने कहा कि कांग्रेस के स्टेज पर कुत्ते आ जाते हैं, तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव कुत्तों से भी नीचे चले जिसने गए। गाली दिया, एक मिनट, जिसने सुनो एक मिनट, जो गाली दिया है मैं उसको कुत्ता कह रहा हूँ, क्योंकि गाली देने वाला कुत्ता ही है। हाँ, ये कह रहे गाली देने वाला। तो भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के मंच पे कुत्तों को जगह मिल सकती है, लेकिन सांसद को जगह नहीं मिल सकती, इनके नेता कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिल सकती। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के ऊपर बैन किया था, कांग्रेस ने कुत्तों के ऊपर बैन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को बैन कर दिया, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? अरे कांग्रेस तो बैन ही नहीं कर रहा, बीजेपी वाले कर रहे हैं। दिल्ली में रेखा जी लेके कुत्ते को उठा उठा के बाहर फेंक रही है। इनको समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये रेखा जी की सरकार को कि भाई साहब, क्या नाम होगा? अरे मेरा नाम अरुण प्रकाश हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। जो ये आरोप लगा है राहुल गांधी पे कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया, आप ये मानते हैं क्या ऐसा कांग्रेस वाले कर सकते हैं? नहीं। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि किसी ने किसी को गाली दिया। अच्छा। ये चुनावी माहौल है। आपने चुनाव में समझेंगे बहुत तरह का जुमला चलता रहता है। अच्छा। अमित शाह का आपने एक भाषण सुना होगा। कौन सा? अरे राजस्थान में जब चुनाव हुई थी, उन्होंने कहा था 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अच्छा। जब चुनाव खत्म हो गई तो कहा ये तो जुमला था। पहली बात। अच्छा। सुनो, अब दूसरी बात है, सुन लो। तुम जो कह रहे हो, आज सब लोग जो कह रहे हैं माँ की गाली दी है, आज मोदी जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार बोल रहे हैं। मोदी जी चुनाव के समय ही मोदी जी को आंख में आंसू आता है, और जब वो जर्सी गाय कहते हैं राहुल जी की मदर को, सोनिया जी को, तो उस समय शर्म नहीं आता। उस समय शर्म क्यों नहीं है? देखिए, रुकिए और रुकिए, जवाब ले। देखिए भाई साहब, चुनावी जुमला और गरियाने में फर्क होता है। अगर आपकी माता जी को मैं गाली दूंगा तो आपकी भावना जाग उठेगी, अगर आपकी बहन को मैं गाली दूंगा तो आपकी भावना जाग उठेगी। लेकिन क्या गाय कहना सही है? सुन लीजिए ना, नाम लेके किसी का नहीं बोला, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कहा है किसी ने? सोनिया गांधी जी का नाम लेके किसी ने नहीं बोला। और सुन लीजिए, सोनिया गांधी जी एक राजनीतिक महिला है, और सोनिया गांधी जी वही महिला है जिसने मोदी जी को खून का सौदागर कहा था, जिसने गाली दिया था। सुन लीजिए, सोनिया गांधी जी वही महिला है जिसने मोदी जी को खून का सौदागर कहा था, खून का सौदागर। देखिए चाचा, ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी वही महिला है जिसने मोदी जी को खून का सौदागर कहा था। एक बात जान लो, एक बात मैं आपको नहीं। और बताओ, मोदी जी की माँ ने किसी की माँ को गाली? सुनो ना यार, क्या कभी मोदी जी मोदी जी की माँ ने किसी भी नेता को कोई गाली देने का काम किया है? जवाब तो ले ले। अच्छा, इनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछिए, आपके पिताजी जॉब में हैं? हाँ या ना बताइए ना। क्या बोले? देखिए, बेरोजगार तो नहीं है। एक बेरोजगार मतलब जॉब में है। जिस बेरोजगारी का आलम आप लोग उठाते हैं, उस बेरोजगारी के आलम में नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी सरकारी जॉब में थे? है या ना? हाँ के लिए बताइए। एक मिनट, आज की डेट में जितने लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, अगर उनके माता और पिता सरकारी जॉब में थे, एक मिनट, तो उनको बुढ़ारी के समय में जब वो 60 साल के बाद आज उनको पेंशन का सहारा मिल रहा है, जिससे वो अपनी दवा सरकारी नौकरी चाहते हैं भैया। रुकिए, क्या सरकारी,
सुनिए सुनिए सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अब यही पकौड़ा तलेंगे, यही चाय पिलाएंगे ये सबको, यही पकौड़ा तलेंगे और यही सबको चाय पिलाएंगे। लालू के बारे में बोलते हैं, सुनो तुम लालू के भैया लालू के बारे में बोलते हैं। 2001 में सुनो, एक बार 2001 में इनके पिताजी, इनके चाचा खाते जितने भी है ना, ये बीजेपी वाले सब 176 में ट्रेन से जाते थे दिल्ली से बिहार। सुनो दूसरी बात, राजधानी में 1000 रुपए में जाते थे इनके फैमिली वाले लोग। आज जाके दिखा दो राजधानी लाने वाला कौन, शताब्दी एक्सप्रेस लाने वाला कौन, कुल्हड़ लाने वाला कौन, ये पूरे बिहार के अंदर। सुनो बिहार के अंदर जो कुल्हड़ वाले है ना, जो कुम्हार है, सुनो कुम्हार जो है ना, कुम्हार वो लालू जी की वजह से फेमस हुआ। और कुम्हार लोग खा रहे लालू की वजह से खा रहे। कुल्हड़ का नाम जिसमें चाय पीतो वो लालू की वजह से पीतो, लालू जी की वजह से खा रहे हैं। बिहार में जिले कितने हैं इसको पता नहीं होगा, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है इसको पता नहीं होगा, और कह रहे हैं कि बिहार से दिल्ली को बुलाने का काम लालू जी ने किया। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस बिहार में लालू जी लालटेन को खत्म करके बिजली ला नहीं पाए, जिस बिहार में लालू जी सड़कें बनवा नहीं पाए, जिस बिहार में लालू जी नल से जल पहुंचा नहीं पाए, जिस बिहार में लालू जी अंधेर नगरी को खत्म कर नहीं पाए, वो बात कर बिहार वाले व्यक्ति देखिए, इन्होंने कामकाज गिनवाए कि लालू यादव नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने क्या किया? एक बार मैं बता रहा हूँ, 43 ट्रेन लेके आया वो कौन है? 43 ट्रेन। सुनिए, जब लालू यादव रेल मंत्री थे ना, 10,000 करोड़ रुपया का फायदा हुआ था रेल को। 90,000 और आज भैया पटरी उठा के ले गए थे राहुल जी। लालू जी वो थे जो, अरे सुनो काका, लालू जी वो थे, लालू जी वो, अरे सुनो, लालू जी वो थे जो गाय का चारा खा गए, जो रेल की पटरियां बेच। अरे लालू का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बढ़िया था। और सुन लीजिए, लालू जी वो शख्स थे जिनके राज में गाय का चारा खा गए थे और जो रेल की पटरियों को उड़ा ले गए थे। भाई साहब सुनिए, ये सुनिए, अरे सुनो यार, रेल की पटरियां जा रहे हो, सुनिए भाई साहब सुन लीजिए भैया, हेलो, नहीं सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि लालू जी के टाइम में पटरियां उठा के ले ली जाती थी, चारा घोटाला कर दिया जाता था। अरे महाराज देखिए, कांग्रेस ने बोला भैया, कांग्रेस ने कि लालू चारा चोर है, कांग्रेस के टाइम बोला गया लालू पटरी चोर है, कांग्रेस के टाइम पे बोला। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कांग्रेस की टाइम, सुनो, अरे बात सुनो ना, इतना जान लो, कितनी उम्र हुई है तुम्हारी, कितनी उम्र हुई है? बात सुनो, आधार कार्ड भिजवा देंगे घर पे। देश आजाद हुआ है 2014 में। किसने बोला? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा? बताओ, किसने कहा देश 2014 के? देखिए, इस देश की जनता ने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, इस देश की जनता ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, और इस देश की जनता ने कांग्रेसों से भी लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी से भी लड़ी, कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी लड़ी। कांग्रेस खाली बस अनभक्त से नहीं लड़ पाई, कांग्रेस बीजेपी से लड़ी, कांग्रेस अंग्रेज से भी लड़ी, लेकिन कांग्रेस अनभक्त से नहीं लड़ पाई। अब एक बात सुन, क्या आपको लगता है अंधभक्ति ज्यादा हो रही है? अंधभक्ति तो पूरी है। अंधभक्ति कहाँ? अंधभक्ति होता क्या है? अंधभक्ति का मतलब होता है, अब आज देख लो 14 में से लेके अब तक कितने बेरोजगार पड़े हुए, हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है ना? रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी होता है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी भी होता है और प्राइवेट नौकरी भी होता है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि 10,000 रुपया में आप खट लो और आपका घर भी नहीं चले, तो वो रोजगार नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है कि आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दें, एक अच्छी शिक्षा दें और एक अच्छा इलाज दें, जो कि 10 और 15 हजार में नहीं हो सकता है। आज बीजेपी के नेता, सुनिए, आज बीजेपी के, आप केवल सांसद में मोदी जी को बोलिए ये बिल ला दें कि जितने भी सांसद हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कल से देखिएगा कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा।